हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ सीटेट के इस अपकमिंग वीडियो में। और आपको पता होगा कि सीटेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो उससे पहले हम समझते हैं कि सीटेट में ये पर्यावरण शिक्षण की समस्या एवं शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है और उनके साधन क्या होते हैं। तो इसको जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते हैं, और इसी से आप प्रश्नों को भी अच्छे से जानेंगे। तो कहा गया है पर्यावरण पेडागॉजी ईवीएस पेडागॉजी नोट्स के अंतर्गत पर्यावरण शिक्षण का समस्या यानी प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल टीचिंग एवं पर्यावरण शिक्षण की सहायक सामग्री साधन के बारे में संपूर्ण जानकारी, विस्तार पूर्वक संपूर्ण जानकारी एवं विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को भी आप जानेंगे। तो पर्यावरण इन्वायरमेंटल पेडागॉजी कंप्लीट नोट इन हिंदी में यह टॉपिक 11-12 है। इससे पहले की टॉपिक यदि आप अपने अध्ययन नहीं किए हैं तो आइए हम समझते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री या साधन टीचिंग मटेरियल्स एड्स पर्यावरण अध्ययन में अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए रचनात्मक विवरण अधिगम प्रक्रियाओं का आवश्यकता है। इसलिए शिक्षण अधिगम के स्थानीय संसाधनों तथा सामग्री का विकास, रख रखाव, आपस में बांटना तथा उपयोग करना पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है। अधिगम जो है, अधिगम संसाधन क्या है? अधिगम संसाधन क्या होता है? संसाधन का अर्थ है वह चीज़ जो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाई जाए, उसे अधिगम कहते हैं। जैसे नक्शे, मॉडल, विद्यालय का बगीचा, वीडियो फिल्म इत्यादि सभी शिक्षण अधिगम के साधन के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। यानी जो भी आपको सिखा सके, जो भी चीज़ें आपको सिखाती है वो सब संसाधन है। जिससे आपका काम चल सके वो संसाधन है, वो अधिगम है। पर्यावरण अध्ययन में अधिगम संसाधनों का महत्व, यानी पर्यावरण का जो है कि क्या इसका संसाधन का क्या महत्व होता है वो हम जानते हैं। पर्यावरण अध्ययन में कक्षा से बाहरी वातावरण पर आधारित अधिगम प्रक्रियाएं काफ़ी प्रभावशाली होती है। ठीक। पर्यावरण अध्ययन हेतु भौतिक, जैविक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षों पर आधारित वास्तविक जीवन के अनुभव उपयुक्त होते हैं। स्थानीय साधन एवं सामग्री वास्तविक जीवन पर आधारित अधिगम को प्रोत्साहित करते हैं। इस संसाधनों का उपयोग या प्रयोग विभिन्न प्रकार से के शिक्षण सीखने के तरीके शिक्षण को और अधिक रोचक और प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक। यह कक्षा में बच्चों की भागीदारी के लिए अधिक अवसर भी प्रदान करते हैं और इसके द्वारा बच्चों में स्थायी विकास की संभावना भी बढ़ जाती है। जब अधिगम के बारे में जानते हैं तो आप अच्छे से पढ़ा सकेंगे। संसाधन संसाधन तथा शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा ज्ञान के अधिग्रहण की सुविधा और कक्षा में छात्रों द्वारा उचित समझ विकसित की जा सकती है। अधिगम संसाधन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया एवं डिलीवरी सिस्टम के संयोजन है। जैसे संसाधन जैसे संसाधनों के प्रकार तथा उनका उपयोग। संसाधन उपयोग में क्या है? संसाधन के समुदाय में अभिभावक, दुकानदार, किसान, मालिक, कुम्हार हैं। तो इसी के अनुसार संस्थानीय जो संसाधन है, विद्यालय हैं, अस्पताल है, बैंक है, नगर निगम है, कार्यालय है और पुस्तकालय है। और प्रकृति में जो संसाधन होते हैं उपलब्ध, वो क्या होते हैं? वो प्रकृति में नदी, तालाब, वन, वृक्ष, बगीचा, पहाड़, ये सब हमारे प्राकृतिक हैं। और मीडिया संसाधन क्या होता है? मीडिया संसाधन में समाचार पत्र, टीवी, रेडियो, पोस्टर, विज्ञान आदि होते हैं। और प्रौद्योगिकी संसाधन क्या होता है? प्रौद्योगिकी में फ़ोन, कैमरा, ऑडियो, वीडियो, जो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं वो सब प्रौद्योगिकी में आते हैं। और मानव निर्मित पेंसिल, रबड़, रद्दी, कागज़, कविताएँ, कहानी, ये सब मानव निर्मित होती हैं। ये सब संसाधन के रूप में, ये संसाधन इतने ही प्रकार संसाधन होते हैं। इसी से हमारा पूरा दिनचर्या चलता है। यही सब है हमारे रहने, खाने और सब कुछ करने के। समुदाय संसाधन, हर व्यक्ति एक संसाधन हो सकता है। प्रतिदिन का कार्य अभ्यास हर व्यक्ति की विशेषज्ञ बनाता है। हर व्यक्ति का मतलब अभ्यास जो होता है वो विशेषज्ञ बन जाता है। इस सप्ताह में आप जो चीज़ें हम बनाते हैं, करते हैं, उस तथ्य की चर्चा करते हैं। कुमार केवल वो सब संसाधन होते हैं। कुमार केवल अपने व्यक्तिगत अनुभव के बारे में ही नहीं बताता,
बता सकते, बल्कि इन पक्षियों जैसे उस क्षेत्र में मिट्टी के प्रकार तथा बर्तन बनाने की प्रक्रिया आंधी भी हो सकती है। किसान पौधों के बारे में बेहतर समझ पाएगा, खासकर खरपतवार के बारे में। यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर प्रदान करता है। अधिगम संसाधन के रूप में तत्व प्रकृति में जो तत्व होते हैं वो भी संसाधन के ही रूप होते हैं। प्रकृति पर्यावरण अध्ययन हेतु बहुत अच्छा संसाधन माना जाता है। प्रकृति के तत्व जैसे पहाड़ियाँ, घास के मैदान, वन, सागर इत्यादि बच्चों को उत्सुक कर उनमें जिज्ञासा पैदा करते हैं। अतः एक शिक्षक होने के नाते आप बच्चों को विद्यालय के बाहर ले जाकर अधिगम के प्रभावी बनाने के अधिक अवसर दे सकते हैं। भ्रमण पर ले जाना। संस्थानीय संसाधन। संस्थान खास तौर पर सरकारी बहुत प्रभावशाली स्थायी अधिगम संसाधन हो सकते हैं। प्रत्येक इस संस्थानीय संसाधन समाज के विकास, आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति में सहभागिता करता है। इससे शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में वास्तविक जीवन की कड़ियाँ जोड़ना भी सुनिश्चित हो जाता है। चिड़ियाघर, पौधों की नर्सरी, सरकारी पुस्तकालय, पशुओं का अस्पताल, अजायब घर का फार्म, ये भी आयकर या अजायब घर, पौन फार्म, ये सब संसाधन होते हैं। और मीडिया और संसाधन में क्या होता है इसको जानते हैं। आज मीडिया के संसाधनों के भंडार उपलब्ध हैं। समाचार पत्र अपेक्षाकृत पर सस्ते तथा सब जगह उपलब्ध हैं। यह अधिगम के अमूल्य संसाधन है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को शैक्षिक क्षमता कई प्रकार से नवाचार तरीके से शिक्षा देने के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। वीडियो, फिल्म, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इंटरनेट या सभी कक्षा में संसार लेकर आने की संभावना प्रदान करता है। मीडिया शिक्षण अधिगम के लोकप्रिय एवं आसानी से उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग या प्रदान करता है। पर्यावरण अध्ययन के मीडिया का एक विशेष लाभ यह है कि बच्चों को किसी भी प्रकार का यानी किसी मुद्दे पर विभिन्न मतों एवं दृष्टिकोणों के बारे में पढ़ने व समझने पर अवसर मिलता है। पर्यावरण अध्ययन में मीडिया का प्रयोग कैसे करें? पर्यावरण अध्ययन में संबंधित समाचार पत्र की कतरनी का प्रयोग करके बच्चे के आवरण या वातावरण को अध्ययन में से एक चुने गए प्रकरण पर शोध कार्य परियोजना भी कर सकते हैं। पर्यावरण संबंधी चैनलों तथा पत्रिकाओं का प्रयोग कर संबंधित पर्यावरण मुद्दों पर भी तथ्यों तथा विचारों पर चर्चा की जा सकती है। जो प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन होते हैं। आज शिक्षक को शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सहायता करने हेतु कई प्रकार की प्रौद्योगिकी के साधन उपलब्ध हैं। प्रौद्योगिकी यंत्र बच्चों को आकर्षित करते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में प्रौद्योगिकी का उपयोग रचनात्मक एवं अर्थपूर्ण तरीके से किया जा सकता है। मोबाइल फ़ोन जानवरों तथा पक्षियों की आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए जीपीएस ग्लोब प्रोसेसिंग सिस्टम को मानचित्र बनाने तथा पढ़ने को कौशल बढ़ाने हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। कैमरा पक्षियों, जानवरों, कीड़ों की प्रकृति या प्रकृति क्रियाओं का रिकॉर्ड करने भ्रमण उनका उपयोग करने में इसका उपयोग किया जा सकता है। मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं? मानव निर्मित में पर्यावरण अध्ययन में हम कुछ ऐसी वस्तुओं का प्रयोग भी करते हैं जो मानव निर्मित होती हैं, जैसे पेन, पेंसिल, गिलास, कुर्सी, कागज आदि। यह तुलना, मॉडलिंग, सादृश्य लाने के लिए संघर्ष साधन बना जा सकते हैं। पर्यावरण पर्यावरण अध्ययन में पाठ्य पुस्तकों की विशेषता। पुस्तकों की भाषा सरल होनी चाहिए। पुस्तकों की विषय वस्तु इस प्रकार होनी चाहिए जो बच्चे के अंदर प्रश्न करने, खोज करने, जिज्ञासा आदि को जगा सके। यह शिक्षकों को वैविध्यपूर्ण डाइवर्स पृष्ठभूमि की ज़रूरत को पूरा करती है। पुस्तकों की विषय वस्तु बच्चों के मानसिक स्तर की होनी चाहिए। पुस्तकों में वास्तविक कहानियों और घटनाओं पर शामिल करना चाहिए। पुस्तकों में वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करना चाहिए। यह प्रकृति, सामाजिक और तार्किक परिवेश को एकीकृत करने के तरीके से प्रस्तुत करती है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक की भाषा बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से समृद्ध होनी चाहिए, तभी होगा। अब
क्या होती है, पर्यावरण से जो समस्याएं होती है क्या होता है। पर्यावरण शिक्षण की समस्याएं, प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल टीचिंग। अलग अलग शिक्षक अपने रोज़मर्रा के शिक्षण के दौरान अलग अलग चुनौतियों का सामना करते हैं। पाठ्य पुस्तक से संबंधित कक्षा संपादन, समय एवं संसाधनों का प्रबंधन तथा हर व्यक्तिगत बच्चे के साथ निपटने में यह समय समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। पर्यावरण अध्ययन के संपादन में कई अतिरिक्त चुनौतियाँ होती हैं। पर्यावरण जो अध्ययन पर्यावरण अध्ययन अपने संपादन में बाल केंद्रित पद्धति का प्रयोग करता है, न कि पारंपरिक शिक्षक केंद्रित पद्धति का। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में शिक्षक के बजाय बच्चों पर ध्यान दिया जाता है। जो चुनौतियाँ होती हैं, कक्षा संपादन पाठ्यक्रम संबंधित होती हैं, समय एवं संसाधन का प्रबंधन होता है। कक्षा संपादन संबंधित चुनौतियाँ क्या होती हैं, इसमें जो कक्षा संपादन संबंधित चुनौतियाँ होती हैं, इसमें छात्र केंद्रित पद्धति होती है। बच्चों को उनके पर्यावरण को समझने में सहायता करना, समझने का लचीला तरीका लाना, बच्चे कैसे सीखते हैं समझते हैं, ये भी कक्षा में चर्चा किए गए मुद्दों पर अंतर्दृष्टि विकसित कर रहे। शिक्षण में गत्यात्मक हो, अलग अलग विधियाँ गतिविधियों का प्रयोग करने की ये चुनौती। बच्चों का सही प्रकार से मूल्यांकन करने को चुनौती कहते हैं, क्योंकि बच्चे सभी अलग अलग समझ सकते हैं, समझ स्तर के होते हैं। टीवीएस की कक्षा में टीवीएस की कक्षा में अवधारणाओं को समझने के लिए कविता और कहानी कहना किस प्रकार सहायता करता है। तो पाठ सुखद और रोचक बनाता है कि क्या होता है इसका। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा और सरल प्रयोगों और प्रदर्शनों को ईवीएस ईवीएस में कक्षा में प्रदर्शित किया जाता है। वो किससे होता है, वो सी से, यानी ये विचारों रिकॉर्डों पर विचार चर्चा करने और छात्रों द्वारा उठाए गए सवालों के आधार पर टिप्पणियों को विश्लेषण करने के लिए होता है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और मुझे विश्वास है कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और आपको नए नए प्रश्नों को हम लाते रहेंगे और आप देखते रहिए और करते रहिए और अपने परीक्षा की तैयारी करते रहें। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप अपना पूरा 100% देंगे और आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो हमारा और आपका यहीं तक, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना।